लाला एक बात बताइएगा, अभी हालिया फ्लड्स के दौरान नेचुरली बड़ी अपरूटिंग हुई है, बड़ी तबाही मची इंटीरियर सिंध के अंदर भी। लोग उस आंसर को जहन में रखे हुए हैं वोट डालने के लिए। पीपल्स पार्टी की रिलीफ की कारकर्दगियां, काविशें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार 17 महीनों के अंदर बाद में फ्लड्स के हवाले से भी बार बार जिक्र किया, रिलीफ के हवाले से। देखिए जी, रिलीफ कहीं पहुंचा कहीं नहीं पहुंचा, उसमें लोगों में गम गुस्सा है। फ्लड के हवाले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों का, उनके माल मवेशी मरे हैं, उनकी अमलाक को नुकसान हुआ है, उनके घरों को नुकसान हुआ है। तो वो अपनी जगह पे एक फैक्टर जरूर मौजूद है। उसके अलावा जो नौजवान हैं उनकी तवक्कात जो है वो इस फ्लड मिलट से हटकर हैं। वो रोजगार चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो बेहतर शहरी जिंदगी चाहते हैं। तो अब काफी सारे सिंध के जो शहर है वो अर्बन सिटी में डेवलप होते जा रहे हैं, खुद लाड़काना अर्बन सिटी में डेवलप हो रहा है। उसके अलावा जो मैं उस पर भी आती हूँ, मगर जो आप कह रहे हैं कि रिलीफ हर जगह पहुंची नहीं भी, हमने तब दौरा भी किया इन इलाकों का, वाकई कोऑर्डिनेशन का फुकदान तो भारा अपनी जगह मौजूद था। बट वेरी वैलिड पॉइंट, 23 मिलियन 18 से 25 के दरमियान यंग वोटर है जो पूरे पाकिस्तान से निकलेगा इस दफा, एंड दैट कैन बी अ कंप्लीट गेम चेंजर। बट लाला, इससे पहले के बदामी चाह रहे हैं कि हम बदीन पे भी आए, मगर एनए 207 एक और बड़ा कांटेदार मुकाबला है शहीद बेनजीराबाद में। इधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब खड़े हो रहे हैं, इनका सरदार शेर मोहम्मद रिंद से मुकाबला है। तगड़ी पोजीशन में, कोई मुकाबला नहीं है या हो सकती है मुश्किल? एंटी भुट्टो वोट जो है, एंटी पीपल्स पार्टी वोट जो है वो टोटल उनके खाते में जाएगा। इसके अलावा कोई तकड़ा मुकाबला नहीं है वहां पर। जरदारी आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है और उनको बड़े मार्जिन से वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार को, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में 1,01,370 वोट लिए थे जरदारी साहब ने और सरदार हिंद साहब ने 54,000, तो हाफ का। सो बिलावल को एनए 194 में थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है, इसीलिए 196 इज अ बैकअप। और इधर बेनजीराबाद में जरदारी साहब के लिए सुकून है, आराम से फतेह। कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से जीत जाएंगे। ठीक है। और एनए 201 पे आइए जरा, सखर 2 के ऊपर। इस नशिस्त पर आपके साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली सैयद खुर्शीद शाह मौजूद है। हमेशा रवायती तौर पे स्ट्रांग होल्ड रहा है, सुकून से अपनी नशिस्त निकालते आए। इस बार इनका क्या पोजीशन है? लास्ट इलेक्शन में 97,107 वोट लिए थे शाह साहब ने, और ताहिर हुसैन शाह ने, और नहीं अला बख्श जो उन्नर साहब हैं जीडीए के, उन्होंने 69,150। तो इट वाज 12,000 का फर्क है, व्हिच इज टाइट। जी, एनए 201 सखर 2 का बताइए लाला जी। उस पे तो लास्ट टाइम मुकाबला जो हुआ था उसमें जीडीए के उम्मीदवार, उससे पहले पीटीआई के उम्मीदवार उनके साथ सामने खड़े हुए थे। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त मुकाबला किया था, मगर तमाम सियासी जो हरीफ उनके मिलकर उन्होंने मुकाबला किया था। इस बार उनके सामने जो इलेक्शन में खड़ा किया गया है मोहम्मद साले इंडन, वो जेयूआई के उम्मीदवार हैं। बेसिकली तो वो यूनियन काउंसिल की सत्ता के लीडर हैं, तो उनको लाकर खुर्शीद शाह जैसे एक बहुत बड़े लीडर के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो अभी तक तो जो सूरत हाल यहाँ का मंजरनामा पेश कर रहा है वो तो वन साइडेड इलेक्शन लग रहा है कि जैसे खुर्शीद शाह के झोली में जानबूझकर ऐसा कैंडिडेट रखा गया है ताकि वो बासानी जो है वो ज्यादा उसको मेहनत न करनी पड़े, उसकी अपनी नशिस्त पे मेहनत करने के बजाय वो दीगर इलाकों की जो है उम्मीदवारों के लिए मेहनत करे और वोट मांगे। इसलिए उनके सामने इतना कमजोर उम्मीदवार रखा गया है। अगर कोई मजबूत उम्मीदवार आता तो फिर शाह साहब को टफ टाइम दे सकता था, मगर ये बहुत ही कमजोर उम्मीदवार है और ये पहली दफा किसी कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली की सीट के लिए कैंडिडेट बने, तो इसलिए कोई बड़ा खास मुकाबला खुर्शीद शाह के सामने नहीं है। वन साइडेड इलेक्शन लगता है और इसीलिए शाह साहब ने कोई ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी है अपने हल्के पे वोट सपोर्टर के पास जाने के लिए। उन्होंने अपने दीगर जो उम्मीदवार साथी हैं उनके पास ज्यादा जल्द से जुलूस किए हैं। और बड़ा दिलचस्प हल्का है